बढ़ते आगे। यूपी की 80 सीटों पर बीजेपी का बड़ा प्लान। सभी 80 सीटों को जीतने का लक्ष्य जो है वो बनाया गया। पार्टी के तमाम बड़े नेताओं को जिम्मेदारी दी गई है। खुद पीएम मोदी ने मोर्चा संभाल रखा है। काशी से मिशन 2024 का पीएम शंखनाद करते हुए नजर आएंगे। काशी सहित पूर्वांचल पर फोकस जो है वो देखने को मिल रहा है। बीजेपी का पीएम बताएंगे प्रदेश की जनता को विकास का एजेंडा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब काशी से मिशन 24 का शंखनाद करेंगे। प्रधानमंत्री जनसभा के जरिए काशी सहित पूर्वांचल और प्रदेश की जनता को विकास का एजेंडा बताएंगे। बीजेपी संगठन के काशी क्षेत्र में लोकसभा की 14 सीटें हैं। इनमें से 12 सीटें भाजपा और उसके सहयोगी दल अपना दल एस के पास है। 2019 के लोकसभा चुनाव में पार्टी को गाजीपुर और जौनपुर में हार का सामना करना पड़ा था। मोदी सरकार का एजेंडा विकास और जन कल्याण है। ये काशी क्षेत्र सहित पूर्वांचल की जनता को भी पता है। और इस पर ज्यादा जानकारी के साथ सुशांत हमारे साथ जुड़े हैं। सुशांत, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी पहुंचेंगे और अगर बात की जाए बीजेपी संगठन के काशी क्षेत्र की, तो लोकसभा सीट 14 है, जिनमें से 12 सीट बीजेपी और बाकी की जो सीटें थी वो सहयोगी दल अपना एस के पास थी। लेकिन चुनौती जो है 2019 की अगर बात की जाए पार्टी के सामने, वो गाजीपुर और जौनपुर की है। तो क्या पूर्वांचल की बात की जा रही है? वाराणसी से कोशिश ये रहेगी कि गाजीपुर और जौनपुर को साथ लिया जाए। देखिए, अगर पूरे लोकसभा चुनाव के फॉर्मूले को अगर आप देखें तो इसके अंदर कहा जाता है कि जो यूपी को जीत लिया वो लगभग दिल्ली को जीत लेता है और दिल्ली का रास्ता यूपी से होकर गुजरता है, पर यूपी का रास्ता पूर्वांचल से होकर गुजरता है। पूर्वांचल जो कि भारतीय जनता पार्टी का एक गढ़ रहा है। बात की जाए इस पूर्वांचल की सीट्स की, इस पूर्वांचल में गाजीपुर की सीट, जौनपुर और खास तौर पर आजमगढ़ में री इलेक्शन में जरूर बीजेपी के दिनेश लाल निरहुआ ने जीत हासिल की, पर अभी भी आजमगढ़ जो है भारतीय जनता पार्टी की चुनौती जरूर रहेगा, क्योंकि वो एक समाजवादी पार्टी का गढ़ माना जाता रहा है। तो वहां पर जीत दर्ज होना एक चुनौती है। इसके साथ ही पूर्वांचल के जो बाकी जनपद है, बीजेपी जो रूट प्लान बना रही है उसके अनुसार किसी भी ऐसी सीट पर जहां पर वो जीत दर्ज कर चुकी है, वहां पर वो जो अपने पदाधिकारी हैं, जो उनके प्रत्याशी होंगे, उनको किसी भी तरीके से हल्के में लेने की बात नहीं कर रही है। उनका कहना है कि हर एक सीट पर हमारा उतना ही दबाव होगा। बात की जाए प्रधानमंत्री की दौरे की, तो प्रधानमंत्री वाराणसी के वाजिदपुर स्थित मैदान में दौरा करेंगे और वहां पर जहां एक तरफ 12,000 करोड़ से भी अधिक का तोहफा काशीवासियों को और पूर्वांचल को देंगे, तो एक तरीके से माना जा रहा है कि मिशन 2024 की जीत का मंत्र भी प्रधानमंत्री वहीं से देंगे और प्रधानमंत्री लोकसभा चुनाव की तैयारियों का आगाज भी वाराणसी यानी अपने संसदीय क्षेत्र से करने वाले हैं। अगर राजनीतिक चश्मे से देखें तो प्रधानमंत्री का जो ये दौरा है ये बेहद अहम माना जा रहा है। वो इसलिए है कि पूर्वांचल की सीट्स तो है ही, साथ ही वाराणसी से जब प्रधानमंत्री की सभा होती है तो इसकी जो गूंज है वो आधे बिहार तक जाती है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश के आधा उत्तर प्रदेश भी इसमें जद में होता है। तो सिर्फ वाराणसी या पूर्वांचल को ही नहीं बल्कि एक लगभग 40 सीट्स के आसपास जो है इसका असर होता है। तो प्रधानमंत्री 2024 की तैयारियों का जो आगाज है, जो उसकी शुरुआत है, वो वाराणसी से कर रहे हैं अपने संसदीय क्षेत्र से, जहां एक तरफ इसको राजनीतिक तौर पर भी बेहद अहम माना जा रहा है, तो दूसरी तौर पर वाराणसी के लिए 12,000 करोड़ का तोहफा दिया जा रहा है, जो वाराणसी के विकास में अमूलचूल परिवर्तन दिखाई देगा। यानी कि विकास की रफ्तार में जो पूर्वांचल चल रहा है उस गति को और बढ़ाते हुए प्रधानमंत्री 12,000 करोड़ का तोहफा भी देंगे। तो राजनीतिक तौर पर भी ये प्रधानमंत्री का दौरा बेहद अहम है, क्योंकि 2 दिवसीय दौरा है। वो प्रधानमंत्री सबसे पहले वाजिदपुर ग्राउंड जाएंगे, वहां पर जनसभा करेंगे और जनता को ये 12,000 करोड़ का तोहफा देंगे। इसके बाद बरेका गेस्ट हाउस में बिल्कुल पूर्वांचल की बात की जा रही है। पिछले चुनाव में पूर्वांचल ने बीजेपी का बहुत साथ दिया था, लेकिन सुभाषपा की बात की जाए कहीं ना कहीं ओम प्रकाश राज पर कुछ साधने की कोशिश भी है बीजेपी की, ताकि साथ आ सके और जो पूर्वांचल पे रणनीति तैयार की जा रही है और उसके जरिए बिहार की तरफ ही बढ़ेंगे, तो इसलिए सुभाषपा का साथ भी जरूरी हो जाता है। देखिए, सुभाषपा का साथ बेहद जरूरी होता है। आप बात देख सकते हैं कि सुभाषपा के जो अध्यक्ष हैं ओम प्रकाश राजभर,
उनके बोल किस तरीके से थे विधानसभा चुनाव में, और अब जैसे जैसे समय आगे बढ़ा है तो किस तरीके से उनके जो भाषण है, जो बोल है, वो बदल गए हैं। जाहिर सी बात है बहुत जल्दी इसका ऐलान हो सकता है कि सुभाषपा बीजेपी के साथ एक बार फिर से आ सकती है लोकसभा चुनाव के पहले, और इस तरीके की जो इशारे हैं वो ओम प्रकाश राजभर पहले ही दे चुके हैं। इसके साथ ही जब सीएम योगी आए थे और उस दौरान सर्किट हाउस में ओम प्रकाश राजभर भी थी, तो ये बातें लगातार सामने आई थी कि दोनों ही नेताओं में मुलाकात हुई है। हालांकि ओम प्रकाश राजभर ने भले ही इस बात को न माना हो, पर उनके बेटे अरुण राजभर ने इस बात का खुलासा किया था कि दोनों ही नेताओं में मुलाकात हुई थी। इस बात से कोई दो राय नहीं है कि ओम प्रकाश राजभर जल्द ही भारतीय जनता पार्टी के साथ दिख सकते हैं। ठीक है सुशांत, तमाम जानकारी के लिए